नमस्कार दोस्तों। सरलता, जी हाँ, आज हम बात करेंगे सरलता के बारे में। वो सरलता जो हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। हमें लगता है कि अगर हम सरल रहेंगे तो शायद हम सबके लिए सब लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। हम बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं या अपने जीवन का कोई रहस्य किसी के साथ बांटते हैं तो हमें लगता है कि कहीं कोई हमारा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। क्या सरल होना स्वाभाविक है? क्या हम सरल हो सकते हैं? अगर हम सरल हो सकते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? क्या है सरलता? जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है? चलिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आजकल बात नहीं होती सरलता के बारे में, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम सरल होंगे तो शायद दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम सरल हैं तो हमें लगता है कि हम सबके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। क्या ऐसा है? सरल होना क्या है? व्यवहार में सरल रहें, स्वभाव में सरल रहें। ये सरलता हम अपने जीवन में कैसे लेके आएं? हमारे समाज में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो सरलता भी उनमें से एक ऐसा गुण है। जी। सरल व्यक्ति जो होता है वो अंदर बाहर एक जैसा होता है। अच्छा। जो वो सोचता है वही बोलता है और वही वो करता है। हम सभी परिवारों में रहते हैं जी। और व्यवहार में हमें आना होता है, तो निश्चित है कि जितना हम गुणों को यूज़ करते हैं अपने व्यवहार में उतना ही हमारा जीवन सुख में होता है और दूसरों को भी हम सुख दे पाते हैं। तो उन्हीं गुणों में से एक गुण है सरलता। जी। सरलता माना अंदर बाहर हम एक हैं, हमारा मन साफ है किसी के भी प्रति। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि हमेशा जैसे एक शुभ भावना हमारी रहती है जी। किसी के प्रति भी। जो हम व्यवहार करते हैं कोई भी प्रकार की कुटिलता मन में नहीं है। यानी किसी को लेकर के हम चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो या ऐसा नहीं हो, या ये ऐसे करते हैं तो फिर ये ऐसे क्यों करते हैं। क्योंकि जहाँ भी हम एक दो के संपर्क में आते हैं व्यवहार तो सबके अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। लेकिन उनको लेकर हम सोचते क्या हैं ना, हमेशा ये हम सोचते हैं दूसरों के व्यवहार को लेकर के कि वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो जहाँ हमें नहीं पसंद है वहाँ हमारे थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम कोई बात को लेकर के बहुत सोचने लग गए मानो, है ना, और फिर हम अपनी ही जजमेंट करते रहते हैं। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए ऐसा कहा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा, है ना, तो वो उसको हम सरलता नहीं कहेंगे, है ना। वो जैसे कि हम अपने आप में ही उलझते जाते हैं और फिर हम खुद ही दुखी होते हैं। जी। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक बहन ने मेरे से पूछा, कहा मतलब उनके समझो ये ननद भाभी का रिलेशन है ना, कि वो उनके साथ रह रही है, ननद कुछ समय से उनके साथ ही रह रही है। तो उनको अपनी ननद के बिहेवियर से बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कि वो अपने कमरे में रहती है, उसका कमरा है, तो वो जब कमरे में जाती है तो धड़ाम से कमरा बंद करती है ना। तो उसको लगता है कि ये मेरे से नाराज़ होकर कमरा बंद कर रही है। अच्छा। और कमरे में लंबे समय तक बंद कमरे में रहती है, माना उसको आकर के बहुत बातचीत करना। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो बहुत सोशल नहीं होते, मतलब ठीक है वो अपने में रहना पसंद करते हैं। तो माना ये भी उसको अखरता है कि बात ही नहीं करती है कुछ, मतलब ऐसे ही भाई उठें बैठें आपस में लेन देन करें, कुछ भी घर में जो कुछ भी किया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और फिर खाना भी बनाना है तो उसका बिहेवियर है कि वो अपनी ही रीति से अपना खाना बनाएगी, माना उसको जो खाना है वो अपने ढंग से बनाएगी और खाएगी, तो उसका बनाया हुआ भी नहीं खाएगी। तो अब बात तो ऐसी है कि जिस पर हमें बहुत सोच चले, मतलब चल सकता है और उससे संबंधों में भी फ़र्क आ सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनसे बात करो, तो मैंने उनसे बात की।
तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो दरवाज़ा ही आवाज़ करता है। मैं उसको बहुत आवाज़ से बंद करती हूँ, नहीं रहता है ना कोई दरवाज़ा टाइट हो जाता है, तो जब आप उसको बंद करेंगे तो उसमें आवाज़ आती है। जी जी। तो देखिए हमने क्या क्या सोच लिया। वो दरवाजे ने ही उनके दिमाग में खलल पैदा की थी कि दरवाजे से बात शुरू हुई थी कि दरवाजा तेज से बंद किया, फिर वो लंबे टाइम तक अंदर रहती है, फिर तो मैंने ये भी पूछा कि भाई आप लंबे टाइम तक अंदर रहते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो उसने कहा कि दीदी सर्दी के दिन है और सर्दी के कारण मैं दरवाज़ा बंद रखती हूँ क्योंकि मेरे को ठंडी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए दरवाज़ा बंद रखती हूँ। और बाकी खाना तो ये है क्योंकि मेरे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं फिर जैसे ये सब मसाले वाला वगैरह बनाते हैं तो वो सब मैं नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए मैं अपना ढंग से बना के अपने, और मेरा बर्डन भी नहीं डालना चाहती मैं उनके ऊपर। तो देखो हम क्या क्या सोच लेते हैं, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो ये जो रिश्ता आपने नंद भाभी का बताया था, तो ये जो सब कर रही थी वो भाभी थी जो अंदर रहती थी, डिस्टर्ब हो रही थी वो भाभी थी। अच्छा, जो डिस्टर्ब हो रही थी वो भाभी थी। हाँ, जी जी। और ननद तो समझो साथ में रह रही हैं, तो मतलब उनको लगता था कि ये विचित्र है दीदी का नेचर, मतलब ये कैसे रहती हैं और हमसे बातचीत भी नहीं करती हैं बराबर। एक्चुअली उसका स्वभाव कम बोलने का है, मतलब जैसे होता है कोई लोग बहुत सोशल नहीं होते, मिलनसार नहीं होते, उतनी ही बात करेंगे जितना उनको जरूरी है, उससे ज्यादा वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ दो बातें हैं दीदी कि अब जो भाभी का जो एक सरल स्वभाव था, वो जो उसकी ननद थी, उनके बर्ताव से उनकी सरलता को इफेक्ट आया या वो पहले से ही उनकी सोच वैसी थी? तो यही मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर सरल स्वभाव ये है कि वो खुद ही आगे से पूछ ले कि दीदी आप अंदर रहते हो तो हमको थोड़ा संकल्प चलता है, तो वो उनको कारण बता देती अपने आप ही कि भाई ऐसा ऐसा रीज़न है। या फिर वो दरवाजे के, तो जैसे उसने बताया कि दरवाज़ा ही आवाज़ करता है, तो मतलब एक वो वेस्ट थॉट्स जो चल रहा है मन में, तो वो नहीं चलेगा ना। तो सरलता माना मेरे मन में कोई बात आ रही है तो मैं साफ, अंदर बाहर साफ रहने का ये मतलब है कि मेरे मन में चला और मैंने उनको वो बात क्लियर कर ली, पूछ ली, अपने आप में ही सोच सोच के उसको उलझते नहीं रहे कि भाई ये ऐसा है, तो संबंधों में स्ट्रेस हो गया ना, और एक अपने आप से एक जजमेंट बना लिया। इतना स्ट्रेस कि वो बोले मेरा तो बीपी बढ़ जाता है। हाँ। अब बीपी बढ़ जाता है तो हम अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जिनके साथ हमें रोज रहना है, घर जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए जी, जहाँ हमें सुकून मिले, शांति मिले, आपस में हम प्यार से रहें, व्यक्ति घर में आए तो रिलैक्स महसूस करे, आराम मिले। वो घर में ही हम आते ही हमें किसी की शक्ल देखते ही हम टेंशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं, तो कैसा माहौल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ज़रूरी होती है कि ना हमारे स्वभाव में ये इजीनेस हो, माना हम इजी लें चीज़ों को। जी, टू मच हम ले लेते हैं ना, और कई बातों को हमें लेट गो भी कर देना होता है, देना चाहिए। मानो अब नेचुरली सबका स्वभाव मेरे जैसा तो नहीं होगा, तो अगर हम उस चीज़ को ठीक है कोई बात नहीं, ये इनकी नेचर है, हमने एक्सेप्ट, हम जानते हैं जिनके साथ हम लंबे समय तक रहते हैं हम जानते हैं कि इनका स्वभाव ऐसा है, फिर चाहे वो पति हो, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल की बात है, लेकिन कोई भी हो सकता है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, या मेरी कोई फ्रेंड हो सकती है, मेरे ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है। तो फिर हमने समझ लिया ना कि भाई इनका ऐसा स्वभाव है जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा समझती हूँ, मैं जैसा सोचती हूँ वैसे ही इनके रिस्पॉन्सेस रहेंगे। तो कई बार ऑकवर्ड भी हो सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन हमें उसे दिल पर नहीं लेना है, दिल पर नहीं लेना है। दिल पर हम ले लेते हैं, लेट गो नहीं कर पाते उसको, तो फिर हमारा भी बिहेवियर चेंज होने लगता है, और वो सरलता नहीं रहती हमारे व्यवहार में, लगातार हम जो उस पर काम करते चले जाते हैं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कुटिलता। तो ये कुटिलता जैसे कि हम कहेंगे कि सामने वाले के मन में छल है, कपट है, ऐसे लोग भी हम मना नहीं कर सकते कि नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि कुछ तो उनके संस्कार होते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें ऐसे बना दिया होता है, वो ऐसे होते हैं। अब उनके साथ कोई सरल स्वभाव वाला इंसान रह रहा है, तो मुझे लगता है कि जो वो सरल उसके साथ जो रह रहा है, और ये जो कुटिल इंसान है जो इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है, अंदर से, छल से, कपट से, हर चीज़ से,
तो वो उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं उसकी सरलता इफेक्ट होती है। वहाँ कैसे वो मतलब दोनों आपस में बैठ के कैसे सामंजस्य बैठाएं? कई बार हम देखते हैं लोगों को कि इस स्वभाव के भी लोग होते हैं मानो, और वो हम समझ भी जाते हैं ना। जैसे एक बार चलो व्यक्ति धोखा खा लेगा, लेकिन दूसरी बार तो उसको पता चल ही जाता है कि ये किस उद्देश्य से मेरे से मिल रहे हैं या मेरे से बात कर रहे हैं, या जो भी वो हमारे लिए करते हैं। कई बार ना कुछ लोग एक्स्ट्रा करते हैं, माना उससे ही पता चलता है कि ये हमसे कुछ चाहते हैं। तो फिर ये भी एक थोट है, देखिए। हाँ, ये भी एक थोट है। अगर आप लगातार सरल बने हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी सरलता या अपना स्वभाव सामने वाले की वजह से खराब नहीं करना है, मैं जैसा हूँ मुझे, क्योंकि मुझे इससे आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है, लेकिन सामने वाला लगातार उसका फायदा उठाता चला जाता है, फिर कहीं ना कहीं बाद में जाके भी वो एक तनाव का कारण बन जाता है। उसको लगता है कि सरल होना मुझे लगता है ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अब मेरा स्वभाव है सरल रहना, मैं चाहते हुए भी मुझे पता है कि वो चीज़ गलत है, तो मैं अपने व्यवहार में नहीं लेके आने वाली ना उसको, लेकिन सामने वाला उसका फायदा उठाता चला जाता है। तो फिर आसपास के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं, अरे भाई आप कब तक सहेंगे, क्यों आप इस व्यक्ति को या इस इंसान को या इस महिला के साथ आप लगातार ऐसा व्यवहार करते चले जा रहे हैं, कभी आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये चीज़ गलत है। वहाँ किस तरह से हम अपने आप को रखें? जी नहीं, ये बात तो है कि जब हमें एहसास हो जाता है कि हाँ वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है, तो पर ऐसा नहीं है कि फिर हम उनके जैसे ही बन जाएं। हाँ। क्योंकि हमारा ये गुण है ना, और हमारा ये गुण हमें खुशी देता है, यानी हमारे मन में शांति रहती है जी। अगर हम किसी के प्रति बुरा नहीं सोच रहे हैं तो निश्चित है ना कि मेरे मन की शांति और खुशी इफेक्ट नहीं होती है। तो अगर मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी, मानो मुझे लगता है कि वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे, तो मैं क्यों ना उनके जैसा ही बिहेव करूं जब वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा करने जाएंगे तो वही अशांति हम अपने मन में, वही डिससेटिस्फैक्शन हम अपने मन में भी पैदा कर रहे हैं। तो अपने गुण को मुझे नहीं छोड़ना है जी। अगर मैं समझ गई तो मैं हो सकता है उससे थोड़ा विड्रॉ कर लूँ। माना एक होता है कि एक फेथ होता है हमारे रिलेशंस में, है ना, वो एक विश्वास और वो प्यार जो होता है। अगर ऐसा लगता है तो मुझे वो रिलेशन कंटिन्यू करना है या किस हद तक रखना है, जी। वो हम फिर डिसीज़न ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और उसके अनुसार फिर उनसे रखें। ऐसे भी नहीं कि हमें रिश्ता तोड़ ही देना है ना, लेकिन उनके सेल्फिश मोटिव से अपने को बचाते हुए हम किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, अगर हमें समझ में भी आता है कि भाई वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारा फ़ायदा उठा रहा है और हम सक्षम हैं कि हम कर सकते हैं, तो हम करें भले, है ना। और ही अच्छा है जी। कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उनके लिए कुछ करें, है ना। चाहे वो हम अपने मन से, जो कहा कि मन की फीलिंग्स हमारी अच्छी हो, अच्छा ठीक है ये जो चाहते हैं इन्हें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव हैं और वो चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस करें, या हमारी सक्सेस को देखकर किसी को जेलसी होती है। ये सिचुएशंस जहाँ पैदा होती हैं वहाँ ही लोग इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हमारी फीलिंग्स अगर पॉजिटिव हैं तो हम पसंद करेंगे, मना हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको भी इच्छा है तो हम भी उसको सहयोग देते हैं। और मुझे लगता है कि ये समझते हुए भी कि इसका जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं तो जरूर करें। सकते हैं ना दीदी कि हम सरल हैं, हम सरल हैं तो हम ये चीजें साफ साफ देख भी पा रहे हैं। फिर आपने जैसा कि कहा कि हम एक सीमा तय कर लें कि हम इसके लिए इतना करें जिससे ये हो कि मेरे मन की शांति वो भी इफेक्ट ना हो, और वो सामने वाले को भी लगे कि हाँ चलिए ठीक है, हम रह रहे हैं घर में, या हमारा एक साथ जैसे हमारा व्यवहार बना हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। अब बात आती है दीदी कि जैसे सरलता हमारे स्वभाव का गुण है, हम ये गुण हमारी आत्मा में है या फिर क्या ये या हम समाज को देख के सीखते हैं? नहीं, ये गुण तो हमारा स्वभाव ही है जी। क्योंकि ट्रुथ, सरलता का कनेक्शन ट्रुथ से है। अच्छा।
सत्यता है ना, तो आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अच्छा। तो सत्यता तो हमारा स्वभाव है ही, यानी हम स्वभाव से पवित्र ही होते हैं, माना इसको हम एक पवित्रता से भी जोड़ सकते हैं। जी। क्योंकि जब हमारा मन साफ है, पवित्र है, तभी हम इस तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। और कहाँ ना कहाँ हमारे मन में विशियस फीलिंग्स होती हैं, जब नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं तभी व्यक्ति कहीं कुटिलता में आता है या छल कपट करता है या झूठ का सहारा लेता है। तो ये सारी चीज़ें तो नेगेटिविटी से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो लाइफ में जब हम किन्हीं प्रभावों में होते हैं, जी, है ना, जैसे हम कहते हैं कि आत्मा तो अनेक जन्म पुनर्जन्म से गुजरती है, तो कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के ऊपर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव, तो वो सब पाप कर्म जैसे हम कहेंगे, उन सब के कारण आत्मा के अंदर ये नेगेटिव नेचर आ जाती है। ओरिजिनल नेचर तो हमारी सहज स्वाभाविक नेचर है। जी, जी। और वो नेचर में ही हम रहना कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब हमें अच्छा कब लगता है, तो जब हम शांत होते हैं, इजी होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, तो वही हमारी ओरिजिनल नेचर है। वही हमारी ओरिजिनल नेचर है। जी जी, बहुत सुंदर दीदी। सरल होना इंसान के लिए आसान है अगर वो चाहे तो। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, कभी आपने बच्चे को देखा है? बच्चा सरल होता है, शायद इसीलिए वो सबको आकर्षित करता है। जैसा कि दीदी ने बताया, सत्यता, सरलता हमारा ओरिजिनल गुण है, वो हम लेकर पैदा होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम समाज में रहते हैं, किन्हीं परिस्थितियों के चलते कभी डर, कभी भय, कभी धोखे की वजह से हम अपने इस गुण को कहीं ना कहीं खोते चले आते हैं। लेकिन अगर हम उस गुण को अपने अंदर जागृत करते हैं, सरलता अपने अंदर रखते हैं, तो किसी और का तो पता नहीं, आप अपना जीवन ज़्यादा आसान बना लेंगे। इसलिए सरलता अपनाएं। कई बार दूसरे लोग अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है उनका वो स्वभाव हो, वो अपने स्वभाव से विवश हैं, तो हम अपना स्वभाव ना बदलें। क्या पता आपका सरल स्वभाव उनका स्वभाव बदल दे। ऐसी कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।